हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल अचीव योर ड्रीम्स में स्वागत है। आज हम लोग अप्रैल मंथ के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इसके PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, RBI का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये 1 अप्रैल को। और RBI का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है मुंबई में। और 1937 के पहले RBI का मुख्यालय कहाँ था? ये था कोलकाता में। और RBI का राष्ट्रीय कार्ड कब हुआ? ये हुआ 1949 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? ये है भुवनेश्वर। नासा ने 30 मार्च 2020 को किस मिशन की घोषणा की? किस मिशन की? सनराइज मिशन की। और सनराइज का फुल फॉर्म होता है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। और इसका उद्देश्य था इस मिशन का सौर तूफानों की स्टडी तथा सौर प्रणाली के कार्य को समझना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PM केयर फंड में दिए गए दान पर कितने प्रतिशत छूट के लिए अध्यादेश पारित किया गया? कितने प्रतिशत छूट के लिए? 100% छूट के लिए। 1 अप्रैल को भारत और चीन राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 70वीं वर्षगांठ। हाल ही में किस नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किसका? फिलिप एंडरसन। कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटन मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? www.strandedinIndia.com। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 मार्च 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरी G20 वित्त मंत्री बैठक में भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? किस देश ने की? सऊदी अरब ने। भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की? कौन सी ऐप लॉन्च की? आरोग्य सेतु ऐप। फिच रेटिंग्स ने 2020-21 के लिए भारत की विकास दर 5.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी? कितने प्रतिशत कर दी? 2%। यानी ऑप्शन नंबर सी। विश्व बैंक ने भारत को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कितना फंड प्रदान किया? कितना फंड प्रदान किया? $1 बिलियन। ऑप्शन नंबर ए। फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? ये कहाँ होगा? भारत में। ऑप्शन नंबर बी। ओडिशा सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर बच्चों के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? मो प्रतिभा। अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री और अन्य सांसद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती को मंजूरी दी? कितने प्रतिशत की कटौती को मंजूरी दी है? 30%। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आईटी उद्योग निकाय नॉसकॉम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण राव को। चौदह अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? कौन सी जयंती मनाई गई है? 129वीं जयंती। कम लागत वाला वेंटिलेटर प्राणवायु विकसित किया। किसने विकसित किया है? आईआईटी रुड़की ने। ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? कौन सी योजना की? 5T। अब 5T के बारे में देख लेते हैं। 5T योजना में परीक्षण, ट्रेसिंग, टीम वर्क, उपचार और ट्रैकिंग शामिल है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल। ऑप्शन नंबर डी। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल। राष्ट्रीय स्वैच्छिक मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 अप्रैल। कस्तूरबा गांधी की जयंती पर भारत सरकार ने 2003 में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वैच्छिक मातृत्व दिवस बनाने की घोषणा की थी। कब की थी? 2003 में। तेरह अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 101वीं। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक सप्ताह का एक अभियान शुरू किया। उसका नाम है भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? युक्ति पोर्टल। हिमाचल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? 15 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये 17 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ये? 18 अप्रैल। ऑप्शन नंबर डी। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? कितने प्रतिशत कर दिया है आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को घटाकर? इसे कर दिया है 3.75%। ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने परेशानी मुक्त कृषि परिवहन के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की? कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है? किसान रथ। इसे कृषि रथ के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया यानी WWF का एम्बेसडर किसे चुना गया? किसे चुना गया? विश्वनाथन आनंद। ये क्या है? एक शतरंज खिलाड़ी हैं। हाल ही में ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किसने किया? किसने किया है? TBS कंपनी ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल कल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हाल ही में सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी SMIV ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री पर अपना डाटा जारी किया। इसकी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री कितने प्रतिशत ज्यादा हुई? कितने प्रतिशत ज्यादा हुई है ये 20%।
प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। राष्ट्रपति का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? ये किसे नियुक्त किया गया है? कपिल देव त्रिपाठी को। ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कौन है? गोवा। ये पहला राज्य बना है जो कोविड-19 से मुक्त हुआ है। दापोरिजो पुल का उद्घाटन सुबनसिरी नदी पर कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। पुणे नगर निगम ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की? कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? साइन। ऑप्शन नंबर ए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को? 142वां। ऑप्शन नंबर सी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अपने अभियान के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया है? पीवी सिंधु को। ऑप्शन नंबर ए। बाईस अप्रैल को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर विद्यादान 2.0 लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मुख्य ई लर्निंग सामग्री का योगदान देना। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 24 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी। 23 अप्रैल 2020 को खोकजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया? ये किस राज्य में मनाया गया? ये मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों में विकास की गति को तेज करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? ई ग्राम स्वराज। ऑप्शन नंबर ए। तियानवेन 1 किस देश का पहला मंगल अन्वेषण मिशन है? ये किस देश का है? चीन का। ऑप्शन नंबर बी। यूनेप यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत के गुडविल एम्बेसडर के कार्यकाल को 2022 तक बढ़ाया। भारत के गुडविल एम्बेसडर का नाम क्या है? इनका नाम है दिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया? किस देश ने? ईरान ने। ऑप्शन नंबर ए। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये 26 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ये किसे नियुक्त किया गया है? ये संजय कोठारी। ऑप्शन नंबर ए। 25 अप्रैल 2020 को किस देश की नौसेना ने अरब सागर में एंटी शिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया? किसने किया? पाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में एनटीपीसी ने
कौन सी ईंधन आधारित बस और कार लॉन्च की? कौन सी? हाइड्रोजन आधारित। ऑप्शन ए। हाल ही में WHO ने अपने विवादित नक्शे में लद्दाख को किस देश की सीमा में दर्शाया है? किस देश की सीमा में लद्दाख को दर्शाया है? ऑप्शन बी, चीन। चीन की सीमा में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये 29 अप्रैल। ऑप्शन सी। मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन मुंबई में कैंसर बीमारी से कब हुआ? कब हुआ? 29 अप्रैल 2020 को। ब्रिक्स समूह के विदेश मंत्री कोविड-19 से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? कौन करेगा? श्री एस जयशंकर। ऑप्शन ए। पीटरबर्ग जलवायु वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? किसने किया? श्री प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन ए। मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का निधन 30 अप्रैल 2020 को किस बीमारी से हुआ? किस बीमारी से हुआ? कैंसर। ऑप्शन बी। 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किसको दी गई? किसको दी गई? सर्बिया को। ऑप्शन ए। हाल ही में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना की है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर। ऑप्शन ए। हाल ही में ओजोन परत का सबसे बड़ा छिद्र स्वतः बंद हो गया। यह छिद्र कहाँ था? यह छिद्र कहाँ था? यह आर्कटिक के ऊपर। और इसके बंद होने का रीजन क्या है? इस छिद्र के बंद होने का कारण ध्रुवीय भंवर है। इस प्रकार हमने अप्रैल मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है और आप लोग इसका PDF डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।